हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लोकल एनेस्थीसिया का पेन फ्री एट्रोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेंटिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पेशेंट को पेन फ्री ट्रीटमेंट देना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंजेक्शन का नाम सुनते ही पेशेंट को फियर, एंजाइटी और पेन का डर लगता है। पेशेंट इंजेक्शन से इतना क्यों डरते हैं? आंसर: नीडल का फियर, प्रीवियस पेनफुल एक्सपीरियंस, स्ट्रेस या एंजाइटी। अराउंड 50% से ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक में इंजेक्शन के टाइम या इमीडिएट बाद होती है। मोस्ट कॉमन इमरजेंसी है वेजो डिप्रेसर सिनकोप। सिनकोप क्यों होता है? कंसेप्ट समझो। एंजाइटी सबसे पहला कारण है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ब्लड मसल में ब्लड मसल्स में शिफ्ट हो जाता है, ब्रेन को कम मिलता है। सेरिब्रल एस्चीमिया, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है जिससे डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, पाल्पिटेशन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। गोल्डन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? लोकल एनेस्थीसिया पेनफुल नहीं होना चाहिए। अगर पेन हो रहा है तो टेक्निक गलत है। एट्रोमेटिक इंजेक्शन दो कंपोनेंट है। फर्स्ट इज टेक्निकल स्किल, सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल। स्टेप वन है यूज शार्प स्टीराइल नीडल। डिस्पोजेबल नीडल जनरली शार्प होती हैं। कभी कभी नीडल टिप पर बार्ब फिश हुक शेप आ जाती है। एंट्री तो पेनलेस होती है पर विड्रॉल पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू टीयर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सोल्यूशन क्या है? गॉस टेस्ट यूज़ करो, जो कि एक ऑप्शनल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट: 3 से 4 इंसर्शन के बाद नीडल ब्लंट हो जाती है, पेन इंक्रीज हो जाता है। चेंज नीडल आफ्टर 3 to 4 पेनिट्रेशन। गॉज का क्या रोल है? पेशेंट 25, 27, 30 गॉज में डिफरेंस फील नहीं करता। लार्जर नीडल जो कि 23 गॉज से ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा पेन कॉज करती हैं। यूज 25 to 30 gauze needle, that is ideal. चेक द फ्लो ऑफ एनेस्थेटिक। इंजेक्शन देने से पहले थोड़ा सोल्यूशन एक्सपेल करो। देखो फ्री फ्लो है, अवॉइड सडन प्रेशर या पेन। स्टेप 3 है टेम्परेचर ऑफ एनेस्थेटिक्स। इट शुड बी टेम्परेचर शुड बी आइडल रूम टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ज़्यादा ठंडा होगा तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो टिश्यू डैमेज होगा और ड्रग भी डैमेज हो सकती है। सिरिंज को 30 सेकंड हाथ में होल्ड करो। स्टेप 4 है पेशेंट का पोजीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रिवेंट सिनकोप। प्रॉब्लम क्या होती है? पेशेंट तक ब्लड कम जाता है, ग्रेविटी प्रॉब्लम होती है। करेक्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। द हेड और हर्ट शुड बी एट सेम लेवल एंड द फीट शुड बी स्लाइटली एलिवेटेड। प्रॉपर सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है, सिनकोप प्रिवेंट होता है। वाई अपराइट पोजीशन इज डेंजरस? हर इंच ऊपर बीपी डिक्रीज करता है 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ब्लड को ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा, फेंटनेस के चांसेस बढ़ते हैं। नर्वस पेशेंट प्लस अपराइट पोजीशन, हाई रिस्क ऑफ वेजोडिप्रेसर सिनकोप। अगर डेंटिस्ट बिलीव करता है इंजेक्शन पेनलेस हो सकता है तो ऑटोमेटिकली जेंटल टेक्निक, स्लो इंजेक्शन, पेशेंट कंफर्ट इंप्रूव होता है। सो एट्रोमेटिक इंजेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एम्पैथी और प्रॉपर टेक्निक। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 है ड्राई द टिश्यू। इंजेक्शन साइट को गॉज से ड्राई करो। वाई इंपॉर्टेंट? सलाइवा रिमूव होता है, डेब्रिस क्लीन होता है, विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, लिप रिट्रैक्शन भी इजी हो जाती है। ड्राइंग क्यों मैंडेटरी है? इन्फेक्शन रिस्क कम होता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया प्रॉपरली वर्क करता है। अप्लाई टॉपिकल एंटीसेप्टिक, यूज पोविडिन आयोडीन,
अवॉइड अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक, बर्निंग सेंसेशन होता है उससे, इसीलिए अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक यूज मत कीजिए। इंजेक्शन साइट पर सिर्फ छोटी क्वांटिटी लगानी होती है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, लार्जर एरिया पर अप्लाई करना, अनवांटेड नंबनेस जो कि सॉफ्ट पैलेट, फेरेंक्स, बैड टेस्ट, ओवरडोज रिस्क, सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन कुड बी हाई। Depth of action is 2 to 3 mm mucosa only. Remember, topical anesthesia has a depth of action of 2 to 3 mm mucosa only. That you have to remember for your entrance exam. कम्युनिकेशन विद पेशेंट, जब टॉपिकल लगाओ पेशेंट से बात करो, मैं एक मेडिसिन लगा रहा हूं जो एरिया को कंफर्टेबल बना देगी। अवॉइड वर्ड्स लाइक इंजेक्शन, शॉट, पेन, हर्ट, ये वर्ड फियर ट्रिगर करते हैं। बेटर यूज वर्ड इज कंफर्टेबल बनाएंगे, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। वी विल एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया, पेन नहीं होना, पेन नहीं होगा बोलना गलत क्यों है, पेशेंट सिर्फ पेन वर्ड सुनता है, इससे एंजाइटी बढ़ती है। Establish firm hand rest. Syringe control is must. No hand rest. Avoid no hand rest. आर्म पेशेंट के शोल्डर के पास रखना, दैट यू हैव टू अवॉइड। मेक द टिश्यू टॉट, टिश्यू को स्ट्रेच करो बिफोर इंसर्शन। इससे बेनिफिट क्या होगा, नीडल इजीली कट करेगा, लेस पेन होगा, टीयर होगा, अगर टिश्यू लूज रहेगा तो टीयर होगा, ज्यादा पेन होगा। रिमेंबर, इन इट इज एन एक्सेप्शन इन पैलेट, क्योंकि वो ऑलरेडी ही टाइट होता है, उसको स्ट्रेच करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 10th स्टेप है कीप द सिरिंज आउट ऑफ साइट, पेशेंट को नीडल नहीं दिखानी चाहिए, इससे फियर रिड्यूस होता है, एंजाइटी कंट्रोल होती है। नीडल इंसर्शन का रूल क्या है, जेंटल इंसर्शन, बेवल बोन की तरफ होना चाहिए, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, द बेवल शुड बी केप्ट टुवर्ड द बोन। इनिशियली बेवल डेप्थ कितना होना चाहिए, इनिशियली बेवल तक, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा। ऑब्जर्व पेशेंट, फेस ऑब्जर्व करो, साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा, आईब्रो कॉन्ट्रैक्शन, आई ब्लिंकिंग, अगर कुछ नहीं दिखे पेशेंट ए ट्रोमेटिक, परफेक्ट, इट इज एन ए ट्रोमेटिक टेक्निक। एडवांस नीडल स्लोली, थोड़ा एनेस्थेटिक डिपॉजिट करो, 2-3 सेकंड वेट करो, नीडल एडवांस करो, रिपीट टिल टारगेट इज रीच्ड। ये लेयर बाय लेयर एनेस्थीसिया है। नीडल एडवांस करते टाइम एनेस्थीसिया देना जरूरी है, नो, क्योंकि डीप टिश्यू लेस सेंसिटिव होते हैं। एस्पिरेशन कब करना है, जब लार्जर वॉल्यूम इंजेक्ट करना हो। एडवांसमेंट फेज में नॉट रिक्वायर्ड, when you have to give a very small volume then aspiration is not required। पेशेंट बोलता है कुछ फील हुआ बट पेन नहीं था, मतलब टेक्निक करेक्ट है। जब नीडल बोन के पास या पेरियोस्टियम को टच करेगी, पहले थोड़ा एनेस्थेटिक डिपॉजिट करो। वी नो दैट पेरियोस्टियम इज हाईली एनर्वेटेड, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, डायरेक्ट टच करने पे ही शार्प पेन होता है। फ्यू ड्रॉप्स बिफोर कॉन्टैक्ट पेनलेस गिव्स पेनलेस टच। इट इज यूज्ड इन inferior alveolar nerve block technique, Cogate's technique। क्लिनिकल स्किल एक्सपीरियंस से आता है। टिश्यू रेजिस्टेंस फील करो, बोन के पास आने का टेक्टाइल सेंस डेवलप करो। एस्पिरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
रूल ऑलवेज याद रखो, ऑलवेज एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग लार्ज वॉल्यूम। चेक करो नीडल टिप कहाँ है, ब्लड वेसल के अंदर या आउटसाइड। ब्लड दिखे डू नॉट इंजेक्ट। नेगेटिव एस्पिरेशन नो ब्लड सेफ टू इंजेक्ट। इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, 2 टाइम एस्पिरेशन करो, सेकंड टाइम बाइबल रोटेट करो 45 डिग्री, फॉल्स नेगेटिव अवॉइड करने के लिए। अगर इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन हो गया ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, रिस्क क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी, सीरियस रिएक्शन होने के चांसेस है। तो नीडल सिलेक्शन 25 गॉज नीडल इज बेस्ट फॉर एस्पिरेशन, इट गिव्स रिलायबल सक्शन। गोल्डन रूल क्या है, हाउ मच टू 1 ml पर 60 सेकेंड, इंजेक्ट स्लोली। हर 60 सेकेंड में मतलब 1 मिनट में 1 ml सोल्यूशन दो। फुल कार्ट्रेज 1.8 ml 2 मिनट में। मतलब 2 ml सोल्यूशन 2 मिनट में देना ही, धीरे धीरे करके सोल्यूशन इंजेक्ट करना चाहिए। वाई स्लो इंजेक्शन, नंबर 1 इज सेफ्टी, दूसरा पेन प्रिवेंशन। फास्ट इंजेक्शन से इमीडिएट पेन होती है पेशेंट को, टिश्यू टीयरिंग होती है और पोस्ट ऑपरेटिव सोरनेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 84% डेंटिस्ट 20 सेकेंड में इंजेक्ट करते हैं। आइडल स्लो टेक्निक, स्लो कंट्रोल्ड टेक्निक होना चाहिए। Divide injection into 1/4 solution aspirate, another 1/4 solution aspirate. Slow injection automatically recheck safety, that reduces the intravascular risk. पेशेंट को बताते रहो मैं स्लोली दे रहा हूं ताकि आपको कंफर्ट मिले। ज़्यादा इंजेक्शन दिया जा रहा है, पेशेंट सोचेगा सेम अमाउंट है बस स्लो दिया जा रहा है। इंजेक्शन के बाद नीडल स्लोली विड्रॉ करो, इमीडिएटली कैप करो, दैट प्रिवेंट्स नीडल स्टिक इंजरी। कौन सा मेथड सेफ है, स्कूप टेक्निक, दैट मीन्स कैप को हाथ से टच नहीं करना। नीडल रीयूज मत करो, शार्प कंटेनर में डिस्पोज करो। इंजेक्शन के बाद पेशेंट को अकेला मत छोड़ो, मोस्ट रिएक्शन अकर ड्यूरिंग इंजेक्शन 5 to 10 minutes after. The possible emergencies could be syncope, toxic reaction or seizures. 55% इमरजेंसी इंजेक्शन टाइम या इमिडिएटली आफ्टर होती है। पेशेंट के पास रहो, ऑब्जर्व साइन, अर्ली मैनेजमेंट पॉसिबल। So most important step to prevent intravascular injection is aspiration. Most important step to reduce pain is slow injection plus topical anesthesia. Most dangerous mistake is not observing the patient after the injection.